Hello, dear all students. I am Dolly Rana from Navjyoti Global School, Mona. So today we are learning our ninth chapter of your English second book. What happened to the reptiles? कि जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं उनके साथ क्या हुआ, तो हम ये स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे कि उनके साथ क्या हुआ. सो लेट्स स्टार्ट. पंबुपति इज़ ए पीसफुल विलेज. पंबुपति जो है एक शांतिपूर्वक गांव है. इनहेबिटेड बाई ए वेराइटी ऑफ पीपल्स, जहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के लोग रहते हैं. पोएम. द नरेटर ऑफ द स्टोरी फ्लीज द विलेज अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशन. जो राइटर है, जो कवि है इस चैप्टर का, तो वो क्या है, वो पहुंच चुका होता है उस गांव में जो कि बहुत ही मतलब बुरी कंडीशन में होता है. टू रीच पंबुपति बाई चांस, मतलब गलती से वहाँ पहुँच जाता है. एन ओल्ड रेजिडेंट ऑफ द विलेज, वहाँ का एक बूढ़ा आदमी गांव का. लुक आफ्टर हिम, वो उसका ख्याल रखता है. एंड टेल्स हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और उनको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं. सो यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी. आप इस स्टोरी पे यकीन नहीं करेंगे, बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू. आप इस स्टोरी पे यकीन नहीं करेंगे, पर मैं आपको बता दूँ कि ये सच है. वो बोलता है कि यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी. आप इस स्टोरी पे भरोसा नहीं करेंगे, बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू. ये सच है. बिकॉज आई हैव बीन अ पंबुपति, तो मैं वहाँ पे पंबुपति में रहा हूँ. अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल, जो कि जंगल के बहुत ही निचले हिस्से में था, एक साइड पे था. इट इज़ ऑन द cliff and the vast forest stretch below like a mossy green carpet. There are many kinds of people in the village. वहाँ पे बहुत सारे प्रकार के लोग हैं गाँव में. डार्क फेयर, जो काले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं. दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं. सम ईट मीट, कुछ मीट मांस खाते हैं. सम डोंट, और कुछ नहीं. सम प्रे इन ए स्मॉल टेम्पल, कुछ छोटे मंदिर में पूजा करते हैं. एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के कोने में. अदर प्रे इन द मस्जिद सम माइल्स अवे, और कुछ अपने मस्जिद में करते हैं जो कि थोड़ा वहाँ से दूर है. मैनी नेम इज़ पोएम. माई नेम इज़ प्रेम, सॉरी, माई नेम इज़ प्रेम, मेरा नेम प्रेम है. एंड आई लिव मैनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पंबुपति. मैं पंबुपति से बहुत ही 100 मीलों दूर रहता था. आई हैड हेयर्ड अबाउट द विलेज, मैंने इस गाँव के बारे में सुना था. बट आई हैड नेवर बीन देयर, पर मैं यहाँ नहीं रहा था. देन लास्ट ईयर, पिछले साल, समथिंग टेरिबल हैपन, कुछ डरावना हुआ. द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड, हम मेरे खुद के गांव के लोग पागल हो गए. फॉर अवे इन अ प्लेस दे हैव नेवर इवन बीन टू, दूर दूर तक वहाँ पे कोई नहीं था. अ टेम्पल ऑफ मस्जिद हैड बीन बर्न डाउन, जो मंदिर और मस्जिद जला दिए जा रहे थे. एंड दे वेंट मैड, और लोग पागल होते जा रहे थे. दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ वन अनदर, वो एक दूसरे के साथ लड़ते जा रहे थे. सम हैड बी रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट, कुछ आधी रात को भाग रहे थे. एंड एट 3 इन द मॉर्निंग, कुछ सुबह के 3 बजे. एज आई ले इन माई हाउस, जब मैं अपने घर में सो रहा था. हाफ अवेक, आधा जागा हुआ. टू द साउंड ऑफ हेट एंड वायलेंस, तो मैंने आधे उठे में वो नफरत के गुस्से भरी आवाज़ें सुनी. देयर वॉज फायर, वहाँ आग थी. मैनी हाउसेज वेयर बर्न, बहुत सारे. डाउन इन द फायर, बहुत सारे घर जल के नीचे गिर गए थे. वन ऑफ देम वॉज माइन, और उनमें से एक मेरा भी था. आई मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू क्लॉथ्स, मैंने जल्दी से कुछ कपड़े पकड़े. कुछ सम कॉइन्स, कुछ पैसे. माई लिटिल गणेश स्टेचू, अपने छोटे से गणेश के स्टेचू को. एंड आई रैन, और मैं ऐसा भाग गया. रैन फॉर अ डे एंड अ नाइट, दिन रात के लिए भाग गया. रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, और जबकि मेरे पैर बिल्कुल भी चलने के उसमें नहीं थे. आई जम्प्ड ऑन टू द ट्रेन, मैं एक ट्रेन में कूदा. देन ऑन अ बस, फिर एक बस में. नो टिकट्स, नेवर माइंड, कोई टिकट नहीं था मेरे पास. एवरी वन सीम्ड टू बी रनिंग, हर कोई भागता हुआ दिख रहा था. फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबुपति, वो अपने आप को पंबुपति में देखते हैं. एंड आई सॉ सम विलेजर्स गैथर्ड नियर ए वॉल अवेल, और मैंने बहुत सारे लोगों को वहाँ पे इकट्ठा देखा. आई रैन टू देम, मैं उनके पास गया. एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग आई फेंटेड, मतलब मैं इससे पहले कुछ कहता मैं नीचे गिर गया. व्हेन आई ओपन माई आईज, जब मैंने अपनी आंखें खोली. आई सॉ एन ओल्ड मैन विथ वाइट हेयर, मैंने एक बूढ़ा आदमी देखा सफ़ेद बालों के साथ. वाइट बियर्ड, सफ़ेद दाढ़ी के साथ. एंड शाइनिंग ब्लैक आईज, जिसकी आंखें काली थी, चमक रही थी. बेंडिंग ओवर मी, जो मेरे ऊपर से झुके हुए थे.
फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज ही लुकड आफ्टर मी, कुछ दिन उन्होंने मेरा ख्याल रखा। पुटिंग फूड इन माई माउथ, मुझे खाना खिलाया। ब्रिंगिंग मी स्वीट, कुछ मीठा दिया। कूल वाटर, ठंडा पानी दिया। फॉर द स्ट्रीम ही रब्ड माई फीट जेंटली, मेरे पैरों को रगड़ते हैं। एंड मेड द पेन गो अवे, और ताकि मेरा दर्द चले जाए। नेबर्स, स्ट्रेंजर, वहाँ के आस पड़ोसी मेरे लिए अनजान थे। एवरीवन केम टू विजिट मी, हर कोई मुझे देखने आ रहा था। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे, एक दिन मैंने उनको कहा कि दादाजी, आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजेस हियर, मैंने इस तरीके के लोग कहीं नहीं देखे। इन माई विलेज पीपल फाइट विद दोज, मेरे गाँव में तो लोग उनके साथ लड़ रहे हैं। हु प्रे फॉर टू अनदर गॉड, जो दूसरे भगवान को मानते हैं। बट हियर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, पर ये बहुत ही अलग जगह दिख रही है। प्रेम रिप्लाइड टू द ओल्ड मैन प्रेम को बोलते हैं, आई विल टेल यू प्रेम, मैं तुम्हें बताऊंगा ए स्टोरी ऑफ पंपुपति, मैं तुम्हें पंपुपति की स्टोरी बताऊंगा। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, तुम इस स्टोरी को अपने विलेज जा ले जाना। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वोन्स, शायद ये इन चोटों को शांत कर दे। एंड ड्राई सम इट्स सोर्सेज, और शायद ये कुछ ठीक कर दे। ओ ग्रैंडफादर, आई सेड एंशियसली, मैंने थोड़ा ग्रैंडफादर को ओ ग्रैंडफादर बोला। डोंट से दैट, आप ये मत कहो। व्हाट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक्स मी बर्न विद शेम, मैंने जो भी अपने गांव में देखा है वो मुझे शर्म से तार तार कर देता है। आई नेवर नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर, मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहता। बट दैट एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, ही सेड, पर वो बोलता है कि पर तुम्हें जाना ही होगा। इन अ सॉफ्ट वॉइस, वो प्यारी सी आवाज़ में कहता है। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप हो गया। आई डिडंट वांट टू आर्ग्यू विद हिम, मैं उनके साथ लड़ना नहीं चाहता था। एंड आई वांटेड टू हियर हिज स्टोरी, पर मैं उनकी स्टोरी सुनना चाहता था। इट हैपेंड अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पहले की बात है। ही बिगिन, वो शुरू करते हैं। सो लॉन्ग अगो दैट देयर वेर नो स्कूल्स नो टीचर्स, यहाँ ना कोई स्कूल था ना कोई टीचर्स थे। चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स, बच्चे गुफाओं में रहते थे। विद देयर पेरेंट्स, अपने माँ बाप के साथ। एंड हेल्प्ड देम टू कलेक्ट फ्रूट्स एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, और वो अपने माँ बाप को जंगलों से फल इकट्ठा करने में मदद करते थे। एट द टाइम देयर वेर नो टाइगर और पैंथर्स एंड एलिफेंट इन द पंपुपति फॉरेस्ट, यहाँ ना कोई बाघ, शेर, जानवर, हाथी कुछ भी नहीं था। देयर वेर ओनली रेप्टाइल्स, मतलब सिर्फ यहाँ पे रेंगने वाले जानवर हुआ करते थे। मैनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स, मतलब बहुत प्रकार के रेंगने वाले जानवर। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर, क्या तुम जानते हो रेप्टाइल्स क्या होते हैं? अब वो बताते हैं स्नेक्स, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, लिजार्ड्स। एंड यू नो व्हाट अ रेप्टाइल हैज स्केल, इट्स योर ओन बॉडी इज लेस एग्स, तो वो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि मगरमच्छ, सांप, क्या कहते हैं, मकर, लिजर्ड, मतलब ये छिपकली वगैरह, ये सब क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, जो कि रेंगने वाले जानवर होते हैं। ये क्या करते हैं, स्केल्स ऑन इट्स बॉडी एंड इट्स ले लेग्स, ये अंडे देते हैं। एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ पंपुपति हैड अ बिग मीटिंग, उनकी हर महीने जो यहाँ के रेंगने वाले जानवर थे उनकी पंपुपति में मीटिंग होती थी। हैड अ बिग मीटिंग, बहुत बड़ी मीटिंग। एवरीवन केम, हर कोई आता था। द प्रिटी एक्साइटेड स्नेक, जो सांप एक्साइटेड होते थे। द स्लोली थॉटफुल टर्टोइसेस, मतलब केंचुए आते थे। द क्लेव्स, मतलब कछुए आते थे। द क्लेव्स क्विक लिजार्ड, छिपकलियाँ आती थी। एंड द मूडी क्रोकोडाइल, और बहुत ही घमंडी मतलब मगरमच्छ आता था। ग्रुम्पी बिकॉज दे वेयर आउट ऑफ वाटर, क्योंकि वो पानी से बाहर थे। द प्रेजेंट ऑफ दीज मीटिंग्स विथ मकरा, वो मकरा के साथ ये सारी ये करते थे। द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, जो वहाँ का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था। ऑल द एनिमल्स थॉट, सारे एनिमल सोचते हैं। ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो बहुत ज़रूरी है। व्हेन समवन इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, जब कोई बहुत ही ताकतवर होता है। यू नो, क्या तुम जानते हो, इट इज़ डिफिकल्ट नॉट टू गो अलोंग विथ वॉन्ट ही सेज और डज, अकेले जाना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं था। नाउ वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, अब एक दिन बहुत ही अजीब चीज़ हुई। इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग, ये एक मीटिंग के एक हफ्ते पहले की बात है। मकरा सेंड लेटर टू द टर्टोइज, वो कछुओं को लेटर भेजता है। आस्किंग देम नॉट टू कम इन मीटिंग, कहता है कि वो मीटिंग में ना आए आहिस्ते, क्योंकि वो आराम से चलते हैं तो वो आहिस्ते मीटिंग में ना आए। अ बिग ओल्ड स्टार टर्टोइज विद ब्लैक एंड येलो पिक्चर ऑन हिज सेल्फ वॉज वेरी एंग्री, एक बूढ़ा कछुआ बहुत गुस्सा होता है। व्हाट डज दिस मीन, ही शाउटेड, चिल्लाता है, इसका क्या मतलब है। हाउ डेयर दे, उनकी इतनी हिम्मत। बट नॉट वन ऑफ द टर्टोइज हैड द करेज टू अटेंड द मीटिंग, पर एक भी कछुए में हिम्मत नहीं थी वो मीटिंग अटेंड करने की। दे वेर सो फ्यू, वो कुछ ही थे, क्योंकि द अदर सो मैनी, पर बाकी बहुत सारे थे। बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले, द गेंड मकरा पॉलिश्ड हिज टीथ विथ
द रेड फ्लावर, वो अपने दांतों को पॉलिश करता है लाल फूलों से, ऑफ द ट्री बाय द रिवर टिल दे स्पार्कल, जब तक वो चमकते नहीं हैं तब तक। एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हिम, हर कोई उसके लिए इंतजार कर रहा है। एट द मीटिंग प्लेस, जहाँ मीटिंग हो रही है उस जगह। ब्रदर एंड सिस्टर ही बिगिन, सब कहते हैं भाइयों और बहनों। ऑल द रेप्टिल्स, इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबराज भी वहाँ पे थे। स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करते हैं। मकड़ा कंटिन्यूड, मकड़ा बोलता है अपनी स्पीच आगे को कंटिन्यू बोलता है, तो बोलता है फिर उसके बाद मकड़ा कंटिन्यूड, आई हैव डिसाइड दैट वी डोंट नीड द टर्टल्स, वो बोलता है कि हमने डिसाइड किया है कि हमें कछुए नहीं चाहिए। आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे, मैंने उनको कहा है कि वो आज नहीं। ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहनों, कैन यू टेल मी व्हाई वी डोंट लाइक द टर्टल्स, क्या आपको पता है कि हमें कछुए क्यों नहीं पसंद। दे रेप्टाइल्स लुक दिस वे एंड दैट, सब लोग इधर उधर देखते हैं। दे फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, उनको बहुत अच्छा नहीं लगता। दे स्नेक्स हिस्ड अनशियसली, सांप भी हिस करते हैं। द लिजार्ड रिगल्ड देयर टेल्स, जो छिपकली तो अपनी पूछे हिलाते थे। क्रोकोडाइल ओपन देयर जॉज इवन वाइडर, जो क्रोकोडाइल होते हैं वो अपने मुंह जोर से फाड़ते हैं। बट सैड वन लिटिल लिजार्ड, पर एक छोटी छिपकली कहती है नो बर्ड्स, जैसे वो बर्ड्स कहती है। शाउटेड मकड़ा, देयर वाज साइलेंस, जैसे ही कि कहते हैं वो छिपकली बर्ड कहती है तो जो मकड़ा होता है वो नो बर्ड बोल देता है। आई थिंक सैड अ बेबी क्रोकोडाइल, एक छोटा बच्चा मगरमच्छ का बच्चा कहता है आई थिंक। नो नो आई थिंक स्क्रीम मकड़ा, मकड़ा कहता है कोई आई थिंक नहीं। सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्री अबव हिम रेन डाउन, वो इतने जोर से कहता है कि पेड़ से फल नीचे गिर जाता है। आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज टू स्पीक, फिर इसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कुछ कहने की। मकड़ा क्लियर्ड हिज थ्रोट, मकड़ा अपना गला साफ करता है। एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ, और फिर कुछ दांत दिखाता है। वेल ही सेड आई विल टेल यू व्हाई वी डोंट लाइक द टर्टोइज, कि हमें क्यों नहीं पसंद है कछुए। दे आर सो स्लो, वो बहुत धीमे हैं। सो स्टूपिड, गधे हैं। दे इवन कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैक, वो अपने घरों को अपनी पीठ में लेके घूमते हैं। वेन एवर हेयर ऑफ सच ऑफ स्टूपिड थिंग, क्या ये पागल वाली चीज़ नहीं है। नाउ यू लिजार्ड यू लिव इन अ ट्रीज, तुम पेड़ में रहते हो। वुड यू एवर कैरी ए ट्री ऑन योर बैक, क्या तुम उस पेड़ को अपने पीठ में उठा लोगे। वुड यू, क्या तुम। स्मॉल फ्रिगेंट वॉइसेज आंसर टुगेदर नो वी वॉन्ट बट, पर फिर वो बट बोलते हैं नो बट। नाउ लिसन, फिर वही जो मकड़ा होता है वो बोलता है कोई बट नहीं, अब बात सुनो। आई हैव टोल्ड टू टर्टल्स दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंबुपति, वो बोलता है कि मैंने उनको कह दिया है कि तुम्हें पंबुपति से जाना होगा। व्हेन दे गो, जब वो जाएंगे, वी विल हैव मोर एवरीथिंग, हमारे पास फिर भी सब कुछ होगा। मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस। आई वॉन्ट देम आउट बाई टुमारो, मैं चाहता हूँ कि वो कल चले जाएं। बिकॉज दे आर सच स्लो कॉचेज, वो बहुत स्लो हैं। आई हैव गिवन देम 1 वीक, मैंने उन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया है। बाई नेक्स्ट ट्यूजडे वी वॉन्ट हैव अ सिंगल टर्टोइज लेफ्ट इन द जंगल, कि हम एक भी कछुआ इस जंगल में नहीं चाहते। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूजडे, और उस जो ट्यूजडे दे वेर ऑल गोन, सारे जा चुके थे। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड, पहले पहले सारे जानवर उदास थे। बट देन दे रियलाइज दैट व्हाट मकड़ा हैड सैड वाज ट्रू, की मकड़ा ने जो कहा था वो सच कहा था। देयर वाज मोर फूड, वहाँ बहुत ज़्यादा खाना है, बहुत ज़्यादा पानी है। एंड मोर स्पेस फॉर देम, उनके लिए बहुत ज़्यादा जगह है। बट सून ए स्ट्रेंज स्मेल बिगिन टू फील इन फॉरेस्ट, पर अचानक से कोई स्मेल, तो बहुत बदबू आने लगती है। इट वॉज स्मेल ऑफ रोट, ये गंदी चीज़ों की थी। रोट फ्रूट्स, सड़े गले फूलों का था। ऑन द ग्राउंड, जो कि ज़मीन पे गिरे थे। रोटिंग एनिमल्स इन द रिवर, जो गंदे जानवर पानी में रहते थे उनकी थी। दिस वॉज व्हाट द टर्टोइज यूज टू इट, ये वो था जो कि कछुए खाने का यूज़ करते थे। एंड इवन मकड़ा हैड गो टू अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद द बिग क्लोज, और जब भी क्या कहते हैं उस रास्ते से मकड़ा जाता था तो वो अपनी नाक को बंद करता था। अ मंथ पास्ट अवे, 1 महीना गुजर गया। एंड देन द सेम थिंग हैपन ऑल ओवर अगेन, फिर यही चीज़ फिर से हुई। बट दिस टाइम इट वॉज द स्नेक, पर इस टाइम ये लोग सांप थे। मकड़ा रॉट देम टू ऑफ हिज लेटर, मकड़ा ने उनके लिए लेटर में लिखा था। दे वुड लीव टू फॉरेस्ट एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन अ डे, वो उनको एक दिन में ऐसे जाने के लिए कहता है। नागा द हेड ऑफ द स्नेक, जो नागा है वो सांपों का मुखिया है। प्लीज फॉर मोर टाइम, वो कहते प्लीडेड थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए। बट मकड़ा वुडंट गिव इन, पर वो उनको ज़्यादा टाइम नहीं देता है। एट द मीटिंग, उस मीटिंग में ही साइलेंस द अदर्स, वो बाकियों को चुप करा देता है। द लिजर्ड, द क्रोकोडाइल, छिपकलियाँ और मगरमच्छ, विथ इवन लाउडर शार्ट्स एंड थ्रेड्स, स्नेक आर स्माइली ही सेड, एंड वो कहता है कि
जो हैं ये सांप जो हैं वो बहुत ही स्लीमी हैं, बहुत ही पतले हैं, he said, and they makes funny noises, वो बहुत ही बुरी नॉइसेस बनाते हैं। we want such weird creature around, क्या हम ऐसी चीज़ें हम अपने आसपास चाहते हैं? अगेन no one dared disagree, मकड़ा किसी की भी हिम्मत नहीं हुई मकड़ा को मना करनी। and so the snakes left, तो सांप चले गए। for a while, कुछ टाइम बाद the animals of the forest were happy, वो जानवर खुश थे उस जंगल में, because they had been a little afraid of the snakes, अब उनके पास सांप की डर नहीं थी। you never know when of them might lose his temper and split some bomb at you, कि वो कभी भी अपना पारा खो देते थे और किसी को भी मार देते थे। and it took only a little poison to kill you, और उनका थोड़ा सा जहर ही काफ़ी था हमको मारने के लिए। a few weeks passed, फिर कुछ हफ्ते गुजरे, and the animals of the forest looked tired and fed up, सारे थके हारे लगते थे। the rats, चूहे, नाउ दैट आर वॉर नो स्नैक टू ईट देम, तो वहाँ पे कोई सांप नहीं था उनको खाने के लिए। द रैट्स हैव टेकन ओवर द फॉरेस्ट, तो हर जगह चूहे ही चूहे थे। एंड दे वेर हैविंग अ वंडरफुल टाइम, और उनका बहुत ही अच्छा समय चल रहा था। दे वेर एवरीवेयर, वो हर जगह थे। ऑन द ट्रीज, पेड़ों में, इन द ग्रास, घास में, इन द बुशेज, झाड़ियों में, ऑन द ग्राउंड, जमीन पे। दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजार्ड और क्रोकोडाइल्स, वो मगरमच्छ और छिपकलियों के अंडे भी खा देते थे। देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर, और उस साल कोई भी बच्चा नहीं हुआ। मकड़ा ओन नेक्स्ट ऑफ एग, मकड़ा का खुद का एग का एक घोंसला था। हैड बीन क्लोड अप, जो कि देन मकड़ा हैड अ ग्रेट आइडिया, तो मकड़े के पास एक बहुत ही शानदार आइडिया। ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल एंड सेड, वुडंट इट बी वंडरफुल इफ वी द sorry for disturbance. A few weak parts, okay, the crocodiles could have the होल जंगल ऑफ ourselves, तो वो एक सिर्फ मगरमच्छों की ही मीटिंग बुलाता है और कहता है कि क्या ये अच्छा नहीं है कि ये पूरा जंगल हमारा ही हो। नो वन बट अस, दीज लिजार्ड नाउ, कोई और नहीं बस हम। नाउ जस्ट लुक एट देम, अब ये छिपकलियों को देखो। दे हैव अ स्ट्रेंज हैबिट्स, इनके पास बहुत ही अजीब सी आदत है। एंड सम ऑफ देम इवन चेंज कलर, ये लोग अपनी कलर बदलते हैं। हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज़ ग्रीन 1 मिनट रेड एंड नेक्स्ट, हम ऐसे कैसे किसी पे भरोसा करते हैं जो उसी टाइम हरा है, उसी टाइम लाल है और उसी मिनट कुछ और। लेट्स ग्रीड देम, लेट्स गेट रीड ऑफ देम, उनको यहाँ से निकालते हैं। बाई नाउ द क्रोकोडाइल वेर रियली स्कैर्ड ऑफ मकड़ा, सारे मगरमच्छ मकड़ा से डर गए हैं। सो द क्लैप्ड एंड चीयर्ड, तो वो तालियां बजाते हैं और खुशियां मंगाते हैं। मकड़ा वॉज प्लीज्ड, मकड़ा खुश होता है। द लिजार्ड लेफ्ट द फॉरेस्ट, अब छिपकलियों ने भी जंगल छोड़ दिया है। सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक, कुछ तो अपने बच्चों को अपने पेट में लेके जा रहे हैं। बट नाउ व्हेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल इन ऑफ पंपापति, पर जैसे ही पंपुपति में मगरमच्छों के लिए जिंदगी चीर थी, ऑल काइंड ऑफ ऑफुल थिंग्स बिगिन टू हैपन, तो सारी अजीब अजीब चीज़ें होने लग गई। दे बिगिन विद द रैट्स ग्रो बोल्डर, अब चूहे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और बहुत ज़्यादा मेढक हो गए थे। ओके, बोल्डर ऑफ द डे, दे बिकम द फियरलेस, वो बिना डर के रहने लगे। दे जम्प्ड एंड टर्न्ड समरसॉल्ट्स ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, वो क्रोकोडाइल्स के पीठ में चढ़ जाते हैं। एंड देयर वेर टू मैनी फ्रॉग्स, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेढक थे। दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर, वो दिख रहे थे बहुत बड़े बड़े होते हुए। एंड देयर वॉज नो वन टू ईट देम, और वहाँ कोई नहीं था उनको खाने के लिए बट द क्रोकोडाइल्स, पर वो मगरमच्छ। दीज हैज फ्रोजन बिगिन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल, अब ये बड़े बड़ी चीज़ें छोटे क्रोकोडाइल को खा रही थी, छोटे मतलब छोटे मगरमच्छों को खा रही थी। एंड द इंसेक्ट और कीड़े। नाउ दैट द लिजार्ड वेर गॉन, अब छिपकलियाँ जा चुकी हैं। देयर वर मिलियन ऑफ देम ग्रोइंग बिगर एंड नाइसर बाय द डे, अब ये बार बार बड़ी होती जा रही हैं। इट वॉज अ टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल, अब ये बहुत डरावना टाइम था मगरमच्छों के लिए। दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपन टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम, अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके खुशहाल जंगल में क्या हो रहा है। देन वन डे, एक दिन, द स्क्विशली लिटिल वॉइस पिप्ड अप ऑन द देयर मीटिंग, एक छोटी सी आवाज़ उनकी मीटिंग में आई। वी नो वाई द फॉरेस्ट हैज़ गॉन क्रेजी, हम जानते हैं कि क्या कहते हैं क्यों ये जंगल पागल होता जा रहा है। देन डोंट वी, क्या हम नहीं जानते। सडनली एवरीवन वाज साइलेंट, सब लोग चुप हो गए। दे लुक्ड एट मकड़ा फियरफुली, सब लोग डर के मारे मकड़ा को देखते हैं। बट टू देयर सरप्राइज, पर सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं। ही लुक्ड नर्वस, वो नर्वस होता है। ही सोक अ रैट ऑफ हिज टेल, उसकी पूंछ में एक चूहा होता है। एंड आस्क टू अ स्मॉल क्रोकोडाइल, छोटा वाई लिटिल फेलो,
क्यों? इट ऑल बिगिन विद द टॉट। ओके ओके सेड मकड़ा। मकड़ा बोलता है ठीक है, देयर इज नो नीड टू टॉक सो मच, यहाँ कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मकड़ा डिडंट वांट टू एडमिट हिज रॉन्ग, वो मकड़ा नहीं मानना चाहता था अपनी गलती, बट इट डिडंट मैटर, ये कोई मतलब नहीं। ऑल द क्रोकोडाइल न्यू नाउ दैट ही वॉज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, अब सारे मगरमच्छ जानते हैं कि वो अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं है, और ऑलवेज राइट, और वो हमेशा सही भी नहीं है। दे सेंट अर्जेंट मैसेज ऑल ओवर द प्लेस ऑफ द टर्टोइज, अब वो बाकी के जो मगरमच्छ होते हैं वो हर जगह क्या भेजते हैं? मैसेज भेजते हैं। टर्टोइज को भेजते हैं, स्नेक को भेजते हैं, एंड डिजार्ड को भेजते हैं, मतलब कछुओं को भेजते हैं, सांपों को भेजते हैं, और छिपकली को भेजते हैं टू कम बैक इन पंपापति, की पंपापति में वापस आए। एंड व्हाट अ ग्रेट डे, और क्या महान दिन था वेज व्हेन दीज क्रिएचर्स कैम बैक, जब ये सारे प्रजाति वापस आई। फैमिली आफ्टर फैमिली, परिवार के साथ। व्हेन देयर लिटिल वंस ऑन देयर बैक्स, जब उनके छोटे छोटे बच्चे उनके पीठ में होते थे, स्ट्रगलिंग बिहाइंड, शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट देम, और जब वो अपने बच्चों के साथ अपने पेरेंट्स पे चिल्लाते हैं कि हमारे लिए रुको। इन 2 months, और 2 महीनों में द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल, अब जंगल वापस से वैसे ही हो गया। द रेड डिसअपेयर्ड एंड द इंसेक्ट एंड द स्मॉल, अब जो हैं जो चूहे हैं वो, और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, और जो स्मेल थी वो गायब हो गई है। एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक इट्स फेमिलियर ओल्ड सेल्फ, और अब जो दुनिया थी वो वैसे ही हो गई जैसे पहले थी। वेल प्रेम सेड द ओल्ड मैन, अब ओल्ड मैन कहता है प्रेम, हैव यू फेलन अस्लीप, क्या तुम सो गए हो? डिड यू स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीमलैंड, क्या इस स्टोरी ने तुम्हें सपनों की जहान में भेज दिया है? आई शॉक माई हेड, मैंने अपना सर हिलाया। नो ग्रैंडफादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग, कि नहीं दादाजी, मैं बस सोच रहा हूँ, मे बी इट्स टाइम टू वेंट बैक माई ओन विलेज, कि अब ये टाइम है मेरा मेरे गाँव वापस जाने का। बिकॉज आई हैव ए स्टोरी टू टेल देम, क्योंकि मेरे पास एक स्टोरी है उनको बताने के लिए। बट वट इफ़ दे वॉन्ट, इफ़ दे डोंट लिसन टू मी, पर क्या होगा अगर वो मुझे नहीं सुनेंगे तो? एंड अगेन वी कैन ओनली कीप इट एट माई सैन, वो बोलते हैं कि हम इसको सिर्फ कह सकते हैं। टेल दोज स्टोरीज अगेन एंड अगेन, इस कहानी को हर बार कहते रहो। टू मोर एंड मोर पीपुल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। सम ऑफ देम मे लाफ, कुछ तो उनमें से हंसेंगे एट यू, एंड से योर स्टोरी आर नॉट ट्रू, और कुछ कहेंगे कि ये तुम्हारी स्टोरी सही नहीं है। बट दे मे रिमेंबर, पर वो ये याद रखेंगे देम वन डे, पर वो इस चीज़ को एक दिन याद करेंगे। एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस हैज़ ए प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आवर्स, और ये याद रखेंगे कि हम में से हर किसी का, चाहे कोई भी इंसान है, उसकी इस दुनिया में अपनी एक अलग जगह है। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। थैंक यू सो मच।